नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पर्वतवाणी लाइव पर। मैं हूं आपके साथ विक्रम बिष्ट। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव की गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है। प्रत्याशी सभी मैदान में उतरकर अपना पूरा जोर लगाने को अब तैयार हैं। आज जनसंपर्क के लिए निकले थे दिनेश चंद मास्टर जी, जो कि इस बार ऋषिकेश नगर निगम से मेयर पद के लिए निर्दलीय अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। मास्टर जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। स्वागत आपका पर्वत वाणी का। और पर्वत वाणी के दर्शकों को मेरा प्रणाम सेवसों। समस्त ऋषिकेश निवासियों को सबको मेरा प्रणाम, नतमस्तक प्रणाम। चलिए, मास्टर जी को जो चुनाव चिन्ह इस बार मिला है वो कुल्हाड़ी उन्होंने पसंद किया है। मास्टर जी, पहला सवाल यही रहेगा, आप क्षेत्र में इस समय भ्रमण पर निकल गए हैं और जनसंपर्क कैसा, क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का? मुझे मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, प्रत्याशी जनता है। जनता ने मुझे उठाया है और जनता का मुझे इतना प्यार, इसने मुझे ऐसे अपने गोद में खिला रहे हैं जिससे मैं अभिभूत हूँ। शायद मैं इतना अभिभूत हूँ कि मुझे अगर मनुष्य योनि में अगली बार भी जन्म लेना पड़े तो मैं उनसे ऋणी नहीं हो पाऊंगा। मैं चल सैल्यूट करता हूँ अपनी जनता को, इस देवभूमि की जनता को। मास्टर जी, एक चीज पूछना चाहूंगा। जब से आप चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आगे आए, उसके बाद से मोहित डिमरी जी का भी आपको समर्थन मिला। जब से मोहित डिमरी जी का समर्थन मिला, तब से ऋषिकेश की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पहाड़वाद या इस चीज की जो एक लहर चलने लगी, हमने तो बीजेपी की लहर सुनी थी, मोदी की लहर सुनी थी, अब यहाँ पर ऋषिकेश में पहाड़वाद की लहर चल रही है। इससे क्या नुकसान फायदे तो होने ही है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अभी तो जैसे आपने नाम लिया मोहित टिमरी या और संगठनों का जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा अभी तो मंडाण लगा, अभी घंटाओं भी लोगों, अभी और देवी देवता प्रकट होंगे और सबका मुझे प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। मैं गंगा का पुत्र दिनेश चंद्र मास्टर जी। तो ये जो कुछ आपने लाइनें सुनी होंगी, अब ये कुछ चीजें सिर्फ ये उनको समझ में आ सकती है जो कि मूल पहाड़ी है या मूल रूप से उत्तराखंडी है। अब एक चीज जानना चाहेंगे मास्टर जी, अब राजनीति में तो बड़े बड़े जो राष्ट्रीय दल हैं वो भी उतर चुके हैं। उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, ना नोट की कमी है, ना वोट की कमी है। वोट की तो खैर जनता तय करेगी किसको कमी होती है, लेकिन आपके पास कहीं ना कहीं संसाधन कम है। तो किस तरह से आप राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि राष्ट्र पार्टी का तो मतलब ये है कि दो लोगों के दिमाग में उनका जो वो है चिन्ह है वो छप चुका है। एक तरफ हाथ है तो दूसरी तरफ कमल है। आप किस तरह से अपनी छाप छोड़ेंगे यहाँ जनता के ऊपर, ताकि जनता आपको समर्थन अधिक दे? वो राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्र का चुनाव नहीं है, ये ऋषिकेश नगर निगम का चुनाव है। और आप कह रहे हैं कि कमी है, किस बात की कमी है मेरे पे? मेरे पे तो उन पे धन बल होगा, मेरे पे जन बल है। और जनता का जनादेश और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सभी लोग सैल्यूट करते हैं और हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। और जनता मुझे भरपूर, जनता खुद कह रही है कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे, हम चुनाव हैं। कई लोगों ने कहा मैं भी मास्टर, मैं कह रहा हूं मैं भी जनता। ये जनता की बाजार में हूं मैं। अब जनता जो चाहेगी वही होगा। राष्ट्रीय पार्टी का यदि कोई ऐसा स्ट्रक्चर है कि जैसा एक उदाहरण के तौर पे मैं कह दूं कि हमारी सरकार, उत्तराखंड की जो वर्तमान में सरकार है, मेरे क्षेत्र में, मेरे ऋषिकेश के नगर निगम के क्षेत्र में बगल पे गुज्जर फार्म है, वहां पे ट्रेसिंग ग्राउंड बना। ठीक, मैं अगर जीतता हूं, मेरी जनता अगर जीतती है तो मैं उसको बंद कराने का काम करूंगा। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी को है या राष्ट्रीय नेतृत्व का वो है निर्णय, जनता का नहीं। जनता जो कहेगी मैं वो करूंगा, क्योंकि मैं जनता की आवाज है और आवाज बन के रहूंगा। चलिए, आप जहाँ भी जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं, फूल मालाएं आपको बहुत सारी मिल रही है। तो क्या इन्हीं फूल मालाओं को आप वोट के रूप में बदल पाएंगे ऋषिकेश नगर निगम के क्षेत्र में? मैं फूलों की तरह हूं। एक कविता मैथिली शरण गुप्त की, शायद, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, तो मैं भी वैसी हूं। मुझे लोग जैसे जिस तरह से रखे मैं उसी तरह स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। ये जनता का प्यार है, जनता का प्यार है ये भैया। ये फूल मालाएं, मैंने तो कहा भी, मैंने कहा मुझे फूल माला मत डालो, मत डालो, मत डालो भैया।
उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये फूल मालाएं उन्होंने हृदय से दी हैं, और ये फूल है ना, ये अपना रंग जरूर दिखाएगी। चलिए, फूल तो अपना रंग जरूर दिखाता है और इसीलिए फूल पसंद भी होते हैं हर किसी को। एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे ही आप चुनावी मैदान में उतरे तो आपने शायद देखा हो ना देखा हो, अभी तो खूब चर्चाओं में आपका एक जो पोस्टर आया है पुष्पा के नाम से, भ्रष्टाचार और भू माफियाओं को रपा आपने वो देखा अभी तक? मैं उसको देख नहीं पाया क्योंकि मैं तो जनता के बीच हूँ। अब वो खूब चर्चाओं में उस समय। हो सकता देखो, है आप जनसंपर्क में व्यस्त हैं, लेकिन वो तो सोशल मीडिया में खूब छा रहा देखो है। मैंने 3 चुनाव चिन्ह छांटे थे। हम लोग, हमारे पूर्वज लोगों ने मकान बनाए थे। अब शहर में पत्थर तो होता नहीं। मैं सोचता था ईंट नंबर 1 में। मजदूर आदमी है, चाय भी पीते, मैंने कहा केतली मिल जाए। और नहीं तो भैया, हम पहाड़ों के लोग हैं, गैस की सुविधाएं अब हुई। पहले हमने लकड़ियों से खाना बनाया, मोटी मोटी लकड़े रहते हैं, उसके लिए कुल्हाड़ा भी चाहिए। और ये कुल्हाड़ा विकास के रूप में जाना जाएगा। कुल्हाड़ा विकास के रूप में जाना जाएगा। ये किसी के कुछ गलत काम के लिए नहीं, ये चल, सही काम के लिए। ठीक है। अभी मान लीजिए आप जनता का आपको भरपूर समर्थन और प्यार मिल जाता है, आप मेयर पद पे बैठ जाते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे काम है जो आप ऋषिकेश में करना चाहते हैं, चाहे वो युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, या बेटियों बहनों के लिए हो। मेरी गंगा का मुझे आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है। और जहां तक मेरा दायरा है मेरा दायरा है, जैसे कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं और वहाँ गरीब लोग निवास करते हैं, और गरीब लोग अपने बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दे पाते हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ा पाते हैं। महिलाएं हैं, मेरी बेटी हैं, बहुएं हैं, सिलाई का काम है। तो मैं संस्थाओं से विनम्र आग्रह करके, बहुत बड़ी बड़ी फर्में हैं जो कि ऐसे कार्य करती हैं, तो उनके लिए सिलाई केंद्र हुआ, कंप्यूटर सेंटर हुआ, इन चीज़ों को खुलवाने का काम करूंगा। और ऋषिकेश में एक ही डिग्री कॉलेज है, अपने स्तर पे सरकार से निवेदन करूंगा कि भैया ऋषिकेश में एक डिग्री कॉलेज तो दीजिए, क्योंकि ऋषिकेश के बच्चे पढ़ाई के लिए नयन नगर जाते हैं, डोईवाला जाते हैं, पाव की देवी जाते हैं। अगर यहाँ के निवासियों को यहाँ शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो जाएंगे कहाँ? और यही नहीं, अवैध जो कारोबार है वो नहीं होने वाले। अवैध, मतलब नशा मुक्त आप इसको करने में कहीं ना कहीं पूरा जोर लगा देंगे। मैं सोचता हूँ कि अवैध काम नहीं होगा। गली गलियों में जो ये चल रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं प्रण भी ले चुका हूँ कि गंगा की तरह चुनाव लड़ूंगा, साफ सुथरा, किसी पे ब्लेम नहीं लगाऊंगा। और सभी मेरे जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, सबको मेरा नतमस्तक प्रणाम। पहले हम भाई भाई हैं, उसके बाद चुनाव है, तो अपना भाईचारा हमारा बना रहे, उसमें सभी जाति धर्म। और ये ऋषिकेश, बल्कि मैं तो जी इस समय ऐसे स्थान पे हूँ कि हिंदुस्तान का हर कोने का व्यक्ति यहाँ है। मद्रास का भी मिलेगा और हर जाति धर्म का मिलेगा। और ये जो माला बनी है, ये एक फूल से नहीं बनती, इसमें कई फूल है। वो फूल जो पिरोए हुए हैं, उस माला का आकार वैसे रहे, और ऐसी माला बल्कि लंबी हो और कड़ी लगे, कड़ी बने। और सभी व्यापारी बंधुओं से भी मेरा विनम्र आग्रह है कि जितने भी मेरे व्यापारी बंधु हैं, हम लोग अगर ऊपर पहाड़ से आते थे तो उन व्यापारियों से ही गुड़, चना, नमक हम ऋषिकेश से लेके जाते थे। आज भी हमारे पहाड़ में शादी होते हैं तो कपड़े खरीदने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ऋषिकेश में जा रहे हैं। किसकी दुकान पे? अग्रवाल जी की दुकान पे। किसकी दुकान पे? गोयल साहब की दुकान पे। उनका हमारा तो भाई भाई का रिश्ता है। मैं खुद मैं खुद पवन गारमेंट्स में नौकरी करी, गोयल साहब है। मैंने खुद संजय न्यू एजेंसी में नौकरी करी, अग्रवाल है। वो मुझे खुद कहते थे, यार भाई बेटे एक लड़का दिला दे। मैंने कहा क्यों? कहे यार आप लोग ईमानदार होते हैं। वो ईमानदार नहीं, वो जैसी उनकी सोच है मेरे प्रति, और ये सोच वोटिंग में भी उनकी मेरे प्रति है, मैं उसको सबको सैल्यूट करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि अपना अमूल्य मत को जरूर अन्यथा यूज करें।
अपना अमूल्य मत, सबसे पहले तो अमूल्य मत दें, और आपको जो सुयोग्य लगे, जिसको आपको लगे कि इसके पास कुछ करने की क्षमता है, ये इसका वैचारिक कुछ है, तो मत देना। महोदय, मेरे सभी से भाई भाई बहन, बच्चों से, अपने चाचा, बोडा, दादा, फूफू, फुआदादी, अपने भतीजों से, सबसे आग्रह कि आप मैं तो समर्थन जरूर दें, मैं आपको आजीवन आभारी रहूं। लेकिन एक बात और है कि मैं एक भ्रष्टाचार को पनपने तो दूंगा नहीं। मैं अभी तक, यदि मैं तो गुप्त था, मेरा नाम अगर आया इसीलिए आया, सब कह रहे हैं कि मास्टर जी आप अच्छे आदमी हैं, आपने कोई गलत काम आज तक नहीं किया, और थोड़ा सा मृदभाषी, अब मृदभाषी तो मैं कह नहीं अपने आप, तो मैं क्या कहना, उनकी सोच है। और मैं भगवान बद्री विशाल और इस मनसा देवी क्षेत्र में मनसा माँ जी के चरणों में हूँ। माँ जी मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अगर मेयर बनता हूँ, जीतता हूँ, तो मुझे इतनी शक्ति देना कि ऋषिकेश नगर निगम में मैं अच्छा सा काम कर सकूं, ताकि लोग मुझे इस जन्म नहीं, अगले जन्म में कम से कम कोई ना कोई तो मेरा नाम लेने वाला होगा। इसलिए मैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई कोठी बंगला बनाऊंगा चुनाव जीत के, कभी नहीं बनाने वाला। कुछ लोग मुझे अन्ना और देवभूमि का अन्ना भी कह रहे हैं। बिल्कुल, अब ये बात सही है कि कुछ लोग आपको अन्ना हजारे से भी आपकी तुलना कर रहे हैं, और मैंने जैसे इससे पहले कहा पुष्पा, जो आपने फिल्म देखी नहीं देखी, लेकिन अल्लू अर्जुन, उनसे भी आपकी तुलना हो रही है। वो तो है, लेकिन मैं अब आप सबको सही बताऊं, 57 साल मेरी उम्र हो गई, मैंने आज तक एक भी पिक्चर नहीं देख रखी है। देवी देवताओं के जागर सुनता हूं मैं, भगवत कथा सुनता हूं मैं, ऐसी चीजें सुनता हूं भैया मैंने। बाकी मैंने आज तक पिक्चर हॉल में कोई भी पिक्चर पूरी नहीं देखी। एक बार मेरे साथी ले गए थे मुझे, मुझे वहां नींद आ गई। और मेरे घर में अगर टेलीविजन भी है, अब तो खैर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मेरा नाती अपने कार्टून पे लगा रहता है। नहीं तो मेरे टेलीविजन पे या तो क्रिकेट मैच चलता था, या भक्ति की चीजें चलती थी, या गढ़वाली गीत चलते थे, और क्रिकेट मैच चलता, समाचार बस। मैं ना, भाई मैं पिक्चरों के बारे में किसी पे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तो जब देखी नहीं मैंने तो क्या करूं। चलिए, तो ऋषिकेश की नगर निगम क्षेत्र की जनता से कुछ अपील आप करना चाहेंगे? मेरा सभी देवतुल्य जनता से अपील है, आप इस आपका मैं छोटा भाई, बेटा, भतीजा हूँ, और जो लाड प्यार आप मुझे दे रहे हैं अपनी गोदी में खिला के, ये लाड प्यार मुझे ऐसा ही मिलता रहे। और जो ये लाड प्यार मुझे वोट के रूप में मिलेगा, मैं इसको ब्याज सहित विकास के रूप में परिवर्तित करके आपके सामने जरूर लाऊंगा। जहां जहां मेरी आवश्यकता पड़े, जहां जहां मेरी आवश्यकता पड़े, मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं सोचता हूं कि मेरी आवश्यकता बहुत जगह पड़ेगी। मेरे गेट पे आपको कहीं भी, मेरे गेट पे अंदर आने में आपको कहीं परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर लूंगा कोई भी निर्णय, आपको पूछ के लूंगा, मेरे कॉलर पकड़ना, मेरा कॉलर आपके हाथ में। बाकी आपका लाल हूं, बना दिया आपने कुछ, कर दूंगा कमाल। चलिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ दिनेश चंद मास्टर जी अभी जुड़े थे, जो कि निर्दलीय इस बार मेयर पद के लिए अपना चुनाव लड़ेंगे, और क्या कुछ उन्होंने कहा आपने बड़े गौर से सुना होगा। वो तो चलिए ठीक है, आज के लिए फिलहाल खबरों पर इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात करेंगे अगली खबरों पर। आप देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। सबको धन्यवाद। प्रणाम, सब